चक्रधरपुर रेल मंडल और पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से बना कोविड-19 अस्पताल में रेलवे की नर्सें और सफाई कर्मी अगले आदेश तक काम नहीं करेंगी। इस अस्पताल में अब जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त नर्स और सफाई कर्मी ही कोरोना मरीजों की सेवा करेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल के मेंस कांग्रेस यूनियन ने रेल मंडल प्रबंधन से वार्ता के बाद फैसला लिया। दरअसल 2 दिन पहले रेलवे की नर्सें ड्यूटी खत्म होने के 4 घंटे तक होटल के इंतजार में अस्पताल में खड़ी रहीं, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग के किसी मेडिकल अधिकारी या कर्मी ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और यूनियन ने अपनी नर्सों को वहां से हटा दिया। आप समझ रहे हैं और आप बोल दे रहे हैं कि हम चाईबासा में रहेंगे। कोविड हॉस्पिटल यहाँ बनाया हुआ है जिला का। वो जो सुविधा नहीं दिया गया था उसके बारे में जैसे खबर मिला यूनियन वाले को, तो उसके बारे में हम लोगों ने तहकीकात शुरू किया। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का हमको लगा कि व्यवस्था हुआ है, क्योंकि प्रॉपर वे में ये लोग इतना सीरियस नहीं लिए और एक दूसरे के ऊपर में डाल रहे कि वो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। ऐसे व्यवस्था करने में इन लोगों को होटल पहुंचने में 2 घंटा से 4 घंटा लग गया। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए इन दिनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। देश भर से झारखंड आ रहे मजदूर इन स्पेशल ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान दुखद पहलू ये है कि बीच रास्ते में ही चेन पुलिंग कर कई मजदूर उतर जा रहे हैं। ताजा घटना कल महाराष्ट्र से बोकारो आ रही स्पेशल ट्रेन में हुआ, जहां उड़ीसा के रास्ते में चेन पुलिंग कर करीब 200 मजदूर उतर गए। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए इन दिनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार और झारखंड के हैं, जो अपनी घर वापसी पर चल पड़े हैं। लेकिन सबसे दुखद बात है कि इस दौरान जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें चेन पुलिंग कर कई मजदूर बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं। ताज़ा घटना महाराष्ट्र और बोकारो से आ रही स्पेशल ट्रेन के साथ हुई है, जिसमें करीब 200 मजदूर बीच रास्ते में ही उतर गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उतरे ये मजदूरों के साथ आखिर क्या होगा। रेलवे प्रशासन भी हतप्रभ है कि इन मजदूरों को क्वारंटाइन कैसे किया जाए। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना बंदी में कुछ आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट दी गई थी, ताकि आम लोगों को आवश्यक वस्तु की कोई कमी न हो। लेकिन धनबाद में ई-कॉमर्स कंपनी ने सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर वैसे सामानों की डिलीवरी कर रही है जिसकी अनुमति नहीं है। एसडीएम ने मामले की जांच की और मौके से कई सामान को जब्त किया। है कि कॉमर्स कंपनियों के द्वारा जो छूट दी गई है, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए झारखंड में छूट दी गई है। माननीय चीफ सेक्रेटरी के आदेश के अनुसार 20 तारीख को जो आदेश दिया गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्ट करेंगी। नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्ट करने पर उनका प्रतिबंध है। इसी तरह से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ई कॉमर्स कंपनियां लगातार नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की ट्रांसपोर्टेशन किए जाने की सूचना, उसी के तहत हम लोगों ने आज अमेजन के गोडाउन पर छापामारी की थी और इसमें कुछ ऐसे आइटम्स यहाँ पे पाए गए हैं जो कि डिलीवर अभी भी लॉकडाउन के दौरान ही किया जाना था। जैसे कि कैमरा पाया गया है, प्रिंटर पाया गया है और स्पीकर्स पाया गया है कि जो कि नॉन एसेंशियल। गोड्डा में सरकारी कर्मचारियों की मनमानी की वजह से कई जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। पोड़ैयाहाट में एक परिवार खुले में रहने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। एक छोटा घर है, लेकिन थोड़ी बारिश होते ही छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो किसी तरह इधर उधर छुपकर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो यही सबको कमी है, नारा नहीं है, अभी धान नहीं हुआ है, इसको सही तो क्या करेंगे, ये कमाते हैं।